फुटबॉल में हमने डिजास्ट्रस मोमेंट्स देखे हैं, डिसरिस्पेक्ट मोमेंट्स देखे हैं और रिस्पेक्ट मोमेंट्स भी देखे हैं, लेकिन ये इनमें से कुछ भी नहीं है। ये है, सोचो तुम्हारा क्लब अर्जेंटीना का मोस्ट डेकोरेटेड क्लब है। इन 1967 कोपा लिबर्टाडोरेस जीते थे एंड इंटरकॉन्टिनेंटल कप भी जीते थे, लेकिन एक दिन अचानक से राइवल क्लब के फैंस आके तुम्हारे ग्राउंड के प्रेमिसेस में कुछ मरी हुई बिल्लियां बरी कर देते हैं। टू बी प्रिसाइज, 7 काली मरी हुई बिल्लियां। आफ्टर दैट वो टोटली ट्रॉफी लेस जाते हैं इन 1970s एंड इवन रिलीगेट भी हो जाते हैं फ्रॉम देयर ओन लीग। अगले कुछ आने वाले सालों में क्लब का बहुत बुरा टाइम चल रहा होता है, जस्ट लाइक मी एंड लेकिन अगले कुछ सालों में 6 बिल्लियाँ मिल जाती है, लेकिन 7वां नहीं मिल पाता। फिर वो एक हायर करते हैं प्रीस्ट को टू परफॉर्म एन एग्जॉर्सिज्म, और उसके बाद 2001 में वो 7वां बिल्ली भी मिलता है एंड आफ्टर विच द क्लब फाइनली वॉन द लीग अपर्चूरा द फर्स्ट टाइम सिंस 1966। जब प्रॉपर कर्सेस की बात कर ही रहे हैं तो चलते हैं इसके जैसे एक और सिमिलर इंसिडेंट पे, लेकिन इसके लिए हमें दुनिया के दूसरे साइड जाना पड़ेगा। एटलीस्ट यूरोप के तो दूसरे ही साइड है, ऑस्ट्रेलिया एंड द वर्ल्ड कप। ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे को हराना पड़ेगा, बैक देन नोन एज रोडेशिया, अपने फीफा वर्ल्ड कप 1970 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। एक नॉर्मल टीम क्या करेगी? टैक्टिक्स डेवलप करेगी, ट्रेन करेगी। अगर उन्होंने कोई नॉर्मल रास्ता चुना होता तो वो इस वीडियो में नहीं आते, तो डेफिनेटली दे डिडंट। दे टुक द हेल्प ऑफ अ विच डॉग, ए काला जादू करने वाले, और जिसने ओपोनेंट गोल पोस्ट के सामने हड्डियां दफना दी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया वो मैच जीत भी गई। बट हियर कम्स द ट्विस्ट। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स वेर अनएबल टू पे द अमाउंट विच दे अग्रीड बिफोर द कर्स वॉज अप्लाइड। इन शॉर्ट, ऑस्ट्रेलिया ने औकात दिखा दी और काला जादू करने वाले ने भी बोल दिया वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया नहीं जा रहा और गांड मस्ती कर रहे हो, लो अब। सो द डॉक्टर रिवर्स द कर्स, मतलब उल्टा कर्स उन पे ही डाल दिया। सो वो मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को एक प्ले ऑफ राउंड खेलना था अगेंस्ट इजराइल, जो मैच जीतने के बाद वो फाइनली वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते, लेकिन ऑफ कोर्स चिंदी गिरी की वजह से वो हार गए। 4 साल बाद वर्ल्ड कप 1974 में दे क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप बट फेल्ड टू स्कोर अ सिंगल गोल। वर्ल्ड कप 1994, 1998 एंड 2002 में भी क्वालिफाई नहीं करे अंटिल जॉन सैफरन लिफ्टेड द कर्स इन 2004। वापस मदद विच डॉक्टर का ही लेना पड़ा, लेकिन इस बार पेमेंट के साथ। उनको वापस वहीं जाना पड़ा जहाँ पे ये सब शुरू हुआ था, एंड वहाँ पर उस विच डॉक्टर ने ये कर्स ख़त्म किया। अब जब ब्लैक मैजिक और इतने डार्क चीज़ों के बारे में बात कर ही रहे हैं तो वर्ल्ड के मोस्ट फेमस ग्रेवयार्ड के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड नंबर 7। मैनचेस्टर यूनाइटेड के ग्लोरी डेज के बारे में तो पता ही होगा, नॉट लाइक टुडे, बस अब जब गाने में ही बस ग्लोरी बचा हुआ है। 4 डिवीजन टीम से हार रहे हैं। एक टाइम था जब मैनचेस्टर यूनाइटेड डोमिनेट किया करता था प्रीमियर लीग एंड समटाइम्स यूरोप, अगर तब रियल मैड्रिड ने ऑफ डे ले रखा है। प्लेयर्स लाइक एरिक कैंटोना, डेविड बेकहैम एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो wore that 7 jersey. But after in 2009 Cristiano Ronaldo मैनचेस्टर से एग्जिट करा, it all fell like a castle of cards. Nobody worked out with that number 7 jersey until वो जर्सी मिला एडिनसन कवानी को। उसने एक प्रॉमिस दिखाया, होप्स दिए कि ये कर्स ख़त्म हो सकता है, लेकिन इस कर्स के अलग ही पावर्स है। पता नहीं किसने लगाया था, क्या किया था। इतनी क्या खुन्नस है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड से, बेचारे किस लेवल पे गिर गए, इस सीज़न रिलेगेट ना हो जाए। बट एनीवेज, उसके बाद एडिनसन कवानी को बहुत सारे इंजरीज का सामना करना पड़ा एंड द कर्स हिट बैक। एट लास्ट ये 7 नंबर जर्सी उसी आदमी को मिला जिसने ये एक टाइम पे इस क्लब में लास्ट टाइम छोड़ा था। लास्ट टाइम फैंस को वो ग्लोरी दिखाया था
वो जीत की खुशी दी थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, व्हाट अ सेंसेशनल रिटर्न टू द क्लब, व्हाट अ परफॉर्मेंस। बट अगेन even Ronaldo couldn't beat the curse of that number in that club. Even after so absolute amazing performances, he got benched. Of course, we know which mastermind did it, but क्या ही बोल सकते हैं अब। 7 नंबर जैसी मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी एक बात है। This jersey had many victims: Michael Owen, Antonio Valencia, Angel Di Maria, Memphis Depay, Alexis Sanchez, all had poor performances. कोई अपने एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़े उतरा, कोई नहीं कर पाया। इवन डी मारिया का तो पता ही होगा, what a shambolic situation it was. But now Mason Mount has it, and currently he's performing okay. He's performing good. In the near future, the time will tell. ये कर्स वो तोड़ पाएगा या फिर इस कर्स से वो भी टूट जाएगा। फ्रॉम टेररिस्ट्स टू एक्टर्स, उसने हर किसी के लिए स्कोर किया था और इस दुनिया से उनको एक एग्जिट दिया था। उनमें से अगर कुछ फेमस लोगों की बात करूँ तो ओसामा बिन लादेन इन May 2011 आफ्टर Ramsey scored winning goal against Manchester United. Steve Jobs in October 5, 2011, 3 days after Ramsey scored against Tottenham Hotspurs in the North London Derby. Muammar Gaddafi in October 20, 2011, a day after Ramsey scored the winner for Arsenal against Marseille in the Champions League. Paul Walker, November 30, 2013, the same day when Ramsey scored twice against Cardiff. मतलब किसी को अगर किसी को सेम डे मारना है तो उसके लिए Ramsey has to score twice in a day. तो उसके लिए शायद तुमको ज़्यादा भी पे करना पड़े। पेमेंट का उससे पूछ लेना। वैसे अभी पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है, वो रिटायरमेंट ले चुका है, अभी वो कोच है शायद अभी। Ramsey के गोल मारने के 6 दिन बाद स्टीफन हॉकिंग, March 14, 2018. Bros not only scoring on the field but off the field too. Bros is a living death note. ये वाला पार्ट थोड़ा cringe हो गया ना, but anyways, moving on. Now let's lighten up a bit. Light for us, not for Chelsea's number 9. Now let's talk about the world champions. Chelsea काफी टाइम से अपना फॉरवर्ड मोर पर्टिकुलरली अपना नंबर 9 साइन कर रही है, लेकिन कोई भी अपने एक्सपेक्टेशंस में नहीं खड़े उतर पा रहा। Even once they signed world's most lethal striker in the world, but he fumbled big time. He fumbled big time in Chelsea. I am talking about Shevchenko when he was playing for AC Milan. उसने एक सीजन में 28 गोल मार दिए थे AC मिलान के लिए, लेकिन चेल्सी के लिए 14 goals in his first season and 8 goals in the next 2 seasons. In total 3 seasons he scored 22 goals. Just 22 goals. वो भी 3 सीजन में, from scoring 28 in 1 season. The curse is unreal. By the way, world's one of the lethal striker. Keep in mind, वो भी याद रखना. Names like Fernando Torres, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain, Romelu Lukaku, Aubameyang also fell for this curse. इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाया. And now Chelsea had bought Delap, and brave enough of him, he took the number 9 jersey. Since 2022-2023 किसी ने ये जर्सी नंबर नहीं लिया था, लेकिन ओनली दिला पे ये कूदा है। एंड वो अभी इंजर्ड हो चुका है, एंड जिसके लिए चेल्सी को निकोलस जैक्सन चाहिए था, लेकिन जो अभी बायर्न जा चुका है, लेकिन बायर्न से उसे अब वापस लाया जाएगा, लेकिन बायर्न को जो वो चाहिए पता नहीं। नंबर 9 कर्स, और क्या बोल सकते हैं।